जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी ने हमारे साथ बहुत सुंदर अनुभव शेयर किया है। गुरु जी महाराज ने उन्हें बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है और संगत जी, आंटी ने हमारे साथ बहुत प्यारी बातें भी शेयर की हैं, जिन्हें सुनकर संगत जी आपको और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत टीनू ढिलोन आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत जी, आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे इतना सुनहरा मौका दिया कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ मेरी इस यात्रा में मेरी एक स्टेज ऐसी आ गई थी जब मैं सोचने लगी थी कि अगर मेरा कोई गुरु जी महाराज के साथ संबंध है, अगर मेरा उनके साथ कोई भी रिश्ता है, कोई भी कनेक्शन है, तो गुरु जी महाराज मुझे हर पल इस बात का एहसास करवाते रहे कि वो मेरे साथ हैं, वो हर पल मेरे साथ हैं। गुरु जी महाराज कभी मेरे सपने में आ जाएं या मुझे किसी और तरीके से मुझे इस बात का अनुभव करवाएं। और संगत जी, अब गुरु जी महाराज के साथ इस सफर में अब मेरी वो स्टेज आ गई है जहाँ मैं एक शांति का अनुभव करती हूँ, एक कामनेस का अनुभव करती हूँ, और मेरी लाइफ में वो ठहराव आ गया है जहाँ मुझे अब किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, जहाँ मुझे गुरु जी महाराज से किसी भी प्रकार का कोई साइन नहीं चाहिए कि वो मेरे साथ हैं या नहीं, क्योंकि अब मेरे अंदर वो ठहराव आ चुका है, वो विश्वास आ चुका है कि हर पल गुरुजी मेरे साथ हैं। और अब तो संगत जी ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपना ये जीवन गुरुजी महाराज के साथ जी रही हूँ, और अब मुझे गुरुजी महाराज उतने ही रियल लगते हैं जितने वो अपने फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे। आज संगत जी, मैं आपके साथ वो सारे एक्सपीरियंस, वो सारे अनुभव शेयर करूंगी जो गुरुजी महाराज ने मुझे इस यात्रा में दिखाए हैं, अनुभव करवाए हैं। संगत जी, हम इंसानों के अंदर परमात्मा को पाने की एक तड़प होती है, एक भूख होती है, एक नशा होता है। और संगत जी, हम में से कुछ इंसानों को इस तड़प का, इस भूख का, इस नशे का पता होता है और वो उस रास्ते पर अग्रसर हो जाते हैं, ईश्वर को पाने के रास्ते पर। लेकिन संगत जी, हम में से काफी सारे लोग इन सब बातों से बेखबर हैं। उन्हें पता ही नहीं है संगत जी कि वो आखिर अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं और कौन उनके जीवन को संचालित कर रहा है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो उन्हें ईश्वर का एग्जिस्टेंस पता ही नहीं है। उनके लिए ईश्वर मायने नहीं रखते, और वैसे भी संगत जी, ईश्वर को पाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन संगत जी, हम सभी संगत उन खुश नसीब इंसानों में से हैं जिन्हें गुरु जी महाराज बड़े आसानी से प्राप्त हो गए हैं। सच कहूँ तो संगत जी, हमें इस बात का होश ही नहीं है कि कब गुरु जी महाराज ने हमारा ये भाग्य लिखा, कब वो समय आया और कब हमें गुरु जी महाराज मिले और कब हमारा जीवन बदल गया। संगत जी, मैं अपने परिवार की बात करूं तो मेरे हस्बैंड गुरुजी को मानते थे, लेकिन मैं गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। हालांकि संगत जी, मेरे हस्बैंड गुरुजी को मानते थे, लेकिन वो गुरुजी को एक हीलर के रूप में देखते थे, क्योंकि संगत जी उन्हें लगता था गुरुजी महाराज बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते हैं, और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के अस्थमा को भी ठीक किया था। एक्चुअली संगत जी, जब मेरे हस्बैंड बहुत यंग थे तब वो गुरुजी महाराज से मिले थे, और जब हमारी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कई बार कहा कि चलो हम गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। लेकिन संगत जी, मैं टस से मस नहीं हुई, क्योंकि संगत जी मैं एक सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी भी इंसान के सामने अपना मत्था नहीं टेकूंगी। संगत जी, जब गुरुजी महाराज
चंडीगढ़ में रहा करते थे, तब गुरुजी ने कई बार कई संगत के थ्रू मेरे पास मैसेज भेजे और इवन संगत जी मेरे हस्बैंड के थ्रू गुरुजी महाराज हर रोज ही मेरे लिए मैसेज भेजते कि मैं उनके दर्शन करने आऊं। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी के दर्शन करने नहीं गई और फिर गुरुजी महाराज ने उनकी एक बहुत प्यारी संगत को मेरे पास भेजा और उन संगत ने मेरे साथ वो सारे सत्संग शेयर किए जिन्हें शायद मेरी रूह मेरी आत्मा सुनना चाहती थी। और जैसा कि संगत जी गुरुजी महाराज परमपिता परमेश्वर हैं और वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी आत्मा की क्या तलाश है, हमारी आत्मा की नीड क्या है, उसे क्या चाहिए। और उस समय संगत जी मुझे तब ये पता चला कि हमारे जीवन में गुरु की कितनी इम्पोर्टेंस है, गुरु की क्या अहमियत होती है। और जब संगत जी मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी और उसे पढ़ने के बाद तो संगत जी मेरा मन इतना बेचैन हो गया कि बस अब मुझे कैसे भी गुरु मिल जाए। और ठीक ये वही समय था जब गुरुजी महाराज ने अपनी प्यारी संगत को मेरे पास भेजा, जिन्होंने अपने वो प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जो मेरी अंतर आत्मा सुनना चाहती थी। और संगत जी मुझे वो सारे सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब संगत जी जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता, सब कुछ गुरुजी महाराज की प्लानिंग होती है। संगत जी अगले दिन मेरे हस्बैंड दिल्ली जा रहे थे और मैंने उनसे कहा कि बस मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं गुरुजी के दर्शन करना चाहती हूँ। और संगत जी वो सौभाग्यशाली दिन मेरे जीवन में आया जब मैं गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए गई। संगत जी हम लोग दिल्ली के लिए निकले और वो गुरुवार का दिन था और उस दिन संगत होती थी। और संगत जी उन दिनों जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे तो एम्पायर स्टेट की गेट में एंटर होते ही हमें गुरुजी महाराज की बहुत स्ट्रांगली खुशबू आती थी। और संगत जी ऐसा लगता था जैसे उस खुशबू में हमारी अंतर आत्मा, हमारा पूरा बदन भीग चुका है। और संगत जी यही सच्चे गुरु की निशानी है। एक सच्चा गुरु अपने रंग में तो रंग ही लेता है, लेकिन वो अपनी खुशबू से आपकी पूरे अंतर आत्मा को, आपके पूरे बदन को सराबोर कर देता है। और जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास एम्पायर स्टेट में गई, दरबार में एंटर हुई, तब मेरे मन में ऐसे कोई विचार नहीं थे कि ये कौन है, क्या ये भगवान है या फिर आज मुझे भगवान से मिलना है। ऐसे किसी भी प्रकार के थॉट मेरे मन में नहीं थे, बल्कि संगत जी मैं अपने जीवन में उस स्टेज पर आ चुकी थी जब मुझे संगत जी और मेरी अंतर आत्मा को गुरुजी महाराज की पनाह चाहिए थी। लेकिन हाँ संगत जी मेरे मन में एक विचार जरूर था और वो ये था संगत जी कि मैं इनको मत्था नहीं टेकूंगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे गुरु ग्रंथ साहिब की बहुत बहुत डिसरिस्पेक्ट होगी। संगत जी जैसे ही मैं दरबार में गई, मेरी नजर गुरुजी महाराज पर पड़ी। उस समय गुरुजी महाराज ने डार्क गुलाबी रंग का चोला पहना हुआ था और संगत जी गुरुजी को देखते ही मेरी आंखों को दिखना बंद हो गया था, क्योंकि संगत जी उन्हें देखते ही अपने आप मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मेरी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं था। उस समय मैं पूरी ब्लैंक थी। मैं सीधे गुरुजी महाराज के पास गई, उनके श्री चरणों में झुकी और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया। और संगत जी गुरुजी महाराज के दर्शन करने के बाद मेरे मन में यही विचार आया कि गुरुजी आज आपने मेरे शरीर में इस आत्मा को डाला है और सही मायने में आज मेरा ये शरीर मेरा अपना हुआ है। और संगत जी गुरुजी महाराज के दर्शन के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। अब मेरे अंदर किसी भी चीज को पाने की कोई तड़प नहीं है, कोई चाहत नहीं है। मेरा रोम रोम संगत जी खिल उठा था। और संगत जी मेरा सौभाग्य था कि उस दिन गुरुजी महाराज ने अपने सॉक्स नहीं पहने हुए थे और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के चरणों को पकड़ लिया था और उनके चरणों को बहुत कस के पकड़ा और मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। और संगत जी थोड़ी देर में गुरुजी ने मुझे कहा कि चल उठ, अब रोती क्यों है, जब मैं बुला रहा था तब तो आ नहीं रही थी और अब तू आ गई है तो रोना बंद नहीं हो रहा है। और संगत जी उस समय मेरी हालत उस छोटे बच्चे के समान थी जो सुबक सुबक के रो रहा था। संगत जी मेरी आंखों से पानी आ रहा था, मेरी नाक से पानी आ रहा था और मैं अपना चेहरा बार बार अपनी दुपट्टे से पोंछ रही थी। और ऐसे करते करते मैं वहां से उठी और मैं गुरुजी महाराज से थोड़ी दूर जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। और संगत जी पूरे टाइम गुरुजी महाराज मुझे रोता हुआ देखते रहे। और संगत जी आपने कई सत्संग में भी सुना होगा कि जब भी गुरुजी महाराज की नजरें संगत के ऊपर पड़ती थी तो उस संगत को वो नजर बिल्कुल फील होती थी। और थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज ने कहा हुण आ जा। और जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी महाराज मुझे कहने लगे, दो बच्चा दी माँ लगदी कंवारी कुड़ी।
और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे परदादा का नाम लिया। उसके बाद गुरुजी महाराज ने हमारा ब्रिटिश इंडिया पाकिस्तान में जो गांव था उस गांव का नाम लिया। और जैसा कि संगत जी हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज बहुत फास्ट बोला करते थे। तो संगत जी जब गुरुजी महाराज ने बहुत सारी बातें कही तो उनमें से कुछ बातें तो मुझे समझ में आई और कुछ नहीं आई। और संगत जी आज मुझे पता चलता है कि जो बातें मुझे समझ में नहीं आई थी आखिर वो क्यों नहीं आई। क्योंकि संगत जी हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज हमारी अक्ल पर एक पर्दा डाल दिया करते थे ताकि संगत जी हमारा दिल दिमाग हमारी आत्मा ज्यादा विचार ना करें और हम जिस काम के लिए आए हैं गुरुजी के पास हम सिर्फ उसी काम में लगे रहें। और उस वक्त संगत जी मुझे बिल्कुल भी ऑड नहीं लगा कि आखिर गुरुजी महाराज को मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता है। और संगत जी वो ऑड इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेरी अंतरात्मा जानती थी कि यही मेरे सब कुछ है। और संगत जी जब गुरुजी के दर्शन किए तो गुरुजी महाराज की खूबसूरती ऐसी थी कि ऐसा लगा कि जैसे 100 सूरज एक साथ जल उठे हों। लेकिन ये तो गुरुजी महाराज का ही करिश्मा था कि वो अपने उस प्रताप को कम कर देते थे ताकि हम उनके दर्शन कर सकें। वरना संगत जी हम इंसानों की इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम गुरुजी महाराज के दर्शन कर सकें। और संगत जी अगर आप अपनी कल्पना से जितना खूबसूरत गुरुजी को मान सकते हैं आप मान लीजिए और उस खूबसूरती में लाखों करोड़ों बार गुणा कर दीजिए। गुरुजी महाराज इतने सुंदर हैं। और संगत जी हम अपनी आंखें चुरा चुरा कर गुरुजी महाराज को देखते थे। और संगत जी उस दिन दरबार में मैं पहले पहुंची थी और थोड़ी ही देर में मेरे हस्बैंड भी आ गए। और तब गुरुजी महाराज ने हमें कहा कि लंगर चखो। तब तक संगत जी काफी संगत ने लंगर चख लिया था और उस समय तक काफी सारी संगत गुरुजी महाराज से आज्ञा लेकर जा चुकी थी। और मुश्किल से वहाँ पर एक दो संगत बैठी हुई थी। और आपको मैं बताना चाहती हूँ संगत जी कि उस समय मैं कॉफी की बहुत बड़ी एडिक्ट हुआ करती थी। जब हम लंगर करके आए तो गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि चल तुझे कॉफी पिलाकर लाता हूँ। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज हम सभी को एक 5 स्टार होटल में लेकर गए। और 5 स्टार होटल के दरवाजे पर गुरुजी महाराज को एक आंटी मिली जो गुरुजी महाराज को बहुत पहले से जानती थी। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि मैंने फिर कदे आके मिली। और संगत जी वो आंटी गुरुजी महाराज से कह रही थी कि गुरुजी महाराज मैं आपसे कब मिली थी और मेरी अंतर आत्मा में कितनी तड़प रही थी आपसे मिलने के लिए। मैंने आपको कितना ढूंढा। और देखिए संगत जी हम गुरुजी महाराज की लीला को नहीं समझ सकते। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे बड़ा घमंड है इस बात पर कि गुरुजी महाराज मुझे कॉफी पिलाने के लिए लेकर गए थे। संगत जी वो तो परमपिता परमेश्वर है, वो साक्षात भगवान है। उनके तौर तरीके हम नहीं समझ सकते। वो तो एक तीर से 2 निशाना लगाते हैं। एक तरफ मुझे कॉफी पिलाने लेकर गए थे और वहीं दूसरी ओर वो उस आंटी को ब्लेस करने गए थे। और बात यहीं पर नहीं रुक गई। न जाने गुरुजी महाराज को उस होटल में न जाने किस मैनेजर को ब्लेस करना था, न जाने किस वेटर को ब्लेस करना था जिसने हमें कॉफी सर्व की थी। और हो सकता है संगत जी कि गुरुजी महाराज को उस जगह को ब्लेस करना था। वहाँ पर कई सारे लोग बैठे हुए थे, शायद गुरुजी महाराज को उन्हें ब्लेस करना था। उस समय तो संगत जी सिर्फ मुझे मेरा पता था क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने एक माया का पर्दा डाला हुआ था। लेकिन आज जब मैं संगत जी गुरुजी महाराज को बहुत बेहतर समझ चुकी हूँ, इस यात्रा में बहुत आगे निकल चुकी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज ने सिर्फ मुझे ब्लेस नहीं किया था, कई लोगों को ब्लेस किया था। संगत जी उस दिन हमने कॉफी पी, गुरुजी महाराज ने आइसक्रीम खाई और हम लोग एम्पायर स्टेट वापस आ गए। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज हमें मामा जी के घर लेकर गए। और तब तक संगत जी सारी संगत जा चुकी थी, बस मैं मेरे हस्बैंड थे और हम गुरुजी महाराज के साथ मामा जी के घर पहुँचे। संगत जी गुरुजी महाराज जानते थे कि मेरे हस्बैंड शाम को ड्रिंक लेते हैं। तो गुरुजी महाराज ने मामा जी से कहा आप इसे ड्रिंक दो, इसके ड्रिंक का टाइम हो गया है। संगत जी मामा जी के घर में एक छोटा सा बार था। मामा जी और मेरे हस्बैंड वहाँ पर बैठे, उन्होंने ड्रिंक लेना शुरू की। और संगत जी मैं और गुरुजी महाराज एक कमरे में बैठ गए। मैं गुरुजी के सामने नीचे जमीन पर बैठी हुई थी और पूरे कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस था। हमारे बीच में कोई बात नहीं हो रही थी लेकिन बहुत सारी बातें हो रही थी। फिजिकली संगत जी हमें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि संगत जी हम सभी लोग साइलेंस को तभी एंजॉय करना चाहते हैं जब हमारा किसी के साथ बहुत गहरा रिश्ता हो। और संगत जी हम लोग चुपचाप बैठे रहे। और उससे पहले मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेडिकल इंसिडेंट हुआ था और संगत जी वो मेरे लिए किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं था। तो वहाँ गुरुजी महाराज के सामने बैठे बैठे मेरे मन में एकदम से थॉट आया और मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा कि गुरुजी महाराज मैं जानती हूँ कि उस दिन भी आप ही थे और ये चमत्कार आपने ही किया था। तो गुरुजी महाराज मुझे टेलीपैथिकली कहते हैं हाँ वो भी मैं ही सी। और वहाँ बैठे बैठे संगत जी मेरे मन में यही विचार आया कि गुरुजी महाराज आप मुझे पहले क्यों नहीं मिल गए। तब संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा कि तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे साथ अभी जुड़ा हूँ, मैं तो तेरे साथ कई जन्मों से जुड़ा हूँ। और फिर संगत जी वहीं बैठे बैठे गुरुजी महाराज ने मेरे बचपन से लेके एक एक करके सारे इंसिडेंट दिखाए और उसमें बताया मुझे
मुझे कि कैसे गुरुजी महाराज मेरे साथ थे। संगत जी, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि मेडिकली मुझे कुछ प्रॉब्लम थी और जिसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती थी और कुछ हफ्तों के बाद संगत जी अपने आप ही मेरा मिसकैरेज हो जाता था। और तब गुरुजी महाराज ने मुझे एहसास करवाया कि तुझे दोनों बच्चे मैंने ही ब्लेस किए हैं। और संगत जी, मुझे एक एक करके गुरुजी महाराज ने वो सारे इंसिडेंट याद दिलाए। मुझे याद है संगत जी कि जब मेरा मिसकैरेज हुआ था तो उसके 1-2 दिन के बाद मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ में एक प्लांट की नर्सरी में गई थी और वहाँ हम कुछ पौधे खरीद रहे थे। और तभी संगत जी मेरी नजर कुछ मजदूरों के बच्चों पर गई जो संगत जी बेपरवाह होकर खेल रहे थे। उन बच्चों को देखकर मैंने मन ही मन कहा कि हे परमात्मा, तूने इनको बेहिसाब दिया है जिसकी इनको कोई परवाह ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ एक चाहिए, तू मुझे सिर्फ एक बच्चा दे दे। और तब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा उस दिन कि तुझे याद है तू एक मांग रही सी, मैं तो तेनू 2-2 दिते। तुझे याद है तू नर्सरी के बाहर खड़ी होकर मुझसे एक मांग रही थी। और संगत जी उसके बाद काफी देर तक हम दोनों के बीच में चुप्पी साधी रही। और संगत जी थोड़ी देर के बाद गुरुजी महाराज मुझसे कहते हैं, मेरी जुत्ती चुक मेरा जोड़ा चुक। और गुरुजी महाराज की आज्ञा मानते हुए मैंने गुरुजी की जूतियों को अपने हाथ में लिया और उन्हें अपने सर पर लगाया। संगत जी, मैं ये तो नहीं जानती कि गुरुजी महाराज हवा में चलते थे या नहीं, क्योंकि ऐसा कई संगत ने कहा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जब मैंने गुरुजी महाराज की जूतियों को हाथ में उठाया तब संगत जी वो जूतियाँ बिल्कुल साफ थी, उसमें धूल का एक कण भी नहीं था। और तब गुरुजी महाराज ने मुझे बड़े प्यार से कहा, एनु स्मेल कर। और तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज की जूतियों को सूंघा। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी महाराज के जूते जोड़ों में से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी और उसे सूंघकर मेरा रोम रोम खिल रहा था। और उस समय मैंने गुरुजी महाराज के जूते जोड़ों में से बहुत तेज खुशबू लेने की कोशिश की और ऐसा लगा जैसे वो खुशबू मेरे अंदर तक चली गई हो। और फिर गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि तू भगवान को ढूंढती फिरती रहती है। और उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे 10 द्वार के दर्शन करवाए। और संगत जी वहाँ बैठे बैठे लगभग सुबह हो चुकी थी। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें आज्ञा दी और हम लोग हमारे होटल के कमरे में वापस आ गए। और आने के बाद संगत जी मेरे हस्बैंड तो सो गए, लेकिन संगत जी मैं पूरे समय कुर्सी पर बैठी रही और सोचती रही। और संगत जी मुझे नींद आ भी कैसे सकती थी। मेरा रोम रोम, मेरे कपड़े, मेरा शरीर सब गुरुजी महाराज की खुशबू से भरा हुआ था। और उसके बाद संगत जी हमारी गुरुजी महाराज के साथ यात्रा ऐसे ही निरंतर चलती रही। और इस पूरी यात्रा में गुरुजी महाराज ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई और उनमें से एक सबसे बड़ी बात सिखाई डीप सरेंडर करना और अपने आप को गुरुजी महाराज को सौंप देना। संगत जी मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करती हूँ और ये बात होगी संगत जी करीब 6 से 7 साल पहले की, जब मेरे ब्रेस्ट में बहुत दर्द होना शुरू हुआ। और संगत जी वो दर्द इतना ज्यादा था कि ना तो मुझे दिन में चैन था न रात में। और ये बात संगत जी तब की है जब गुरुजी महाराज अपने चोले में नहीं थे। उस समय डॉक्टर के कहने पर मैंने अपनी मेमोग्राफी करवाई थी, जिसकी रिपोर्ट संगत जी बिल्कुल भी ठीक नहीं आई थी। और उस समय संगत जी मैं सिडनी से थोड़े समय के लिए आई थी और मुझे वापस सिडनी जाना था। और जब मेरी रिपोर्ट खराब आई तब मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी मैंने सब कुछ अब आपके ऊपर छोड़ दिया है। अब संगत जी मैं बिल्कुल भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत जिद्दी थे और उन्होंने मुझे साफ कह दिया था कि या तो तुम खुद डॉक्टर को दिखा कर आओ या मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। और तब संगत जी मैंने हार कर गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी अगर आप वाकई में मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। बस आप मेरी बेटी को देख लेना। मेरा बेटा तो किसी तरह मैनेज कर लेगा, लेकिन मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। गुरुजी महाराज आप मुझसे इस बात का वादा कीजिए कि आप मेरे बच्चों का ध्यान रखेंगे और आप जहाँ मुझे लेकर जाएंगे मैं वहाँ खुशी खुशी जाऊंगी, क्योंकि गुरुजी महाराज मेरा ये जीवन आपका दिया हुआ है, ये जिंदगी आपकी दी हुई है और आप मेरी लाइफ को जैसा ले जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं और मैं आपके हर फैसले में खुश हूँ। और अगर गुरुजी महाराज आप मुझे अपने पास बुला रहे हैं तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं है, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे बच्चों का बहुत ध्यान रखेंगे, खासकर मेरी बेटी का, वरना वो रो रो के अपना बुरा हाल कर लेगी। और तब संगत जी मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता है। संगत जी मैंने सत्संग में देखा कि कहीं पर सत्संग हो रहा है और वहाँ पर एक सेवादार आंटी खड़ी हैं और वो मुझसे कह रही हैं कि जरा देखो ये संगत शायद जलंधर से आई है कि लुधियाना से, पता नहीं, लेकिन आप इनको लेकर जाओ और लंगर करवाओ। और फिर संगत जी मैं उन संगत को लंगर हॉल में लेकर जाती हूँ और तभी मेरी नजर बाहर मौजूद एक गद्दी पर पड़ती है जहाँ पर गुरुजी महाराज विराजमान थे और मैं दौड़ते हुए उनके
के पास जाती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी आप यहाँ पर हैं। और मुझे देखते ही गुरुजी महाराज अपनी बाहें फैला देते हैं और संगत जी में रोते हुए उनके पास जाती हूँ और संगत जी गुरुजी महाराज को बहुत टाइटली हग कर लेती हूँ। और उस समय संगत जी गुरुजी महाराज की मुट्ठी बंद थी और वो मुझे कहते कि देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। और जैसे ही गुरुजी ने मुट्ठी खोली, संगत जी गुरुजी की मुट्ठी में मिठाई का एक पीस था और उस मिठाई के ऊपर बहुत बहुत डिवाइन लाइट थी, कुछ स्पार्कल्स थे। और गुरुजी ने मुझे कहा कि इस मिठाई को अभी खा ले और पूरा खा ले। और संगत जी में वो मिठाई गुरुजी के कहने पर खा लेती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जहाँ मेरे ब्रेस्ट में इतना दर्द था और जैसे ही मैं सुबह उठी संगत जी, वो दर्द बिल्कुल गायब था। और संगत जी ठीक 6 महीने के बाद मैंने एक सत्संग में मेरे इस एक्सपीरियंस को, मेरे इस इंसिडेंट को शेयर किया। और एक दिन संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आया। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान है और गुरुजी ने मेरे पास एक लेडी को भेजा और वो लेडी मेरे पास आती है और कहती है कि आप दीवार के सहारे खड़े हो जाओ। संगत जी मैं दीवार के सहारे खड़ी हो जाती हूँ और तभी वो लेडी मेरे ब्रेस्ट को प्रेस करती है और उसमें से मांस का टुकड़ा और बहुत सारा खून बाहर निकलता है और फर्श पे चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। और तब वो लेडी मुझे कहती है कि गुरुजी महाराज ने मुझे आपकी सर्जरी करने के लिए भेजा था, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। और तब से संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मैं आज तक बिल्कुल ठीक हूँ। और संगत जी मुझे किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। संगत जी ये सिर्फ मेरे गुरुजी के प्रति ये मेरा विश्वास है, मेरा सरेंडर है। इसका मतलब ये नहीं है संगत जी कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप डॉक्टर के पास कभी मत जाना। ये तो अपने अपने विश्वास और सरेंडर की बात है। और संगत जी गुरुजी महाराज हमेशा कहा करते थे, अकाउंट एक कोई चंगा होंदा है, तुसी जिन्हों मानते हो ओनू ही मन्नो। तो इसीलिए संगत जी अगर आप गुरुजी को मानते हैं तो उनके ऊपर टोटल सरेंडर करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, उनके बताए हुए वचनों को अपने जीवन में शामिल करें। आपको गुरुजी को नहीं मानना है, गुरुजी की बात माननी है। और गुरुजी कहा करते थे कि चंगे बंदे बनो और हर पल इस बात का प्रयास करो कि आप सच्चे बंदे बने। और संगत जी मैं ये कहती हूँ कि आप और हम कितने सत्संग में जा सकते हैं, कितने सारे मैसेजेस पढ़ सकते हैं, कितने सारे संगत के सत्संग सुन सकते हैं। बस मैं तो यही कहूंगी कि रिश्ता वही होता है जो खुद ने बनाया है, यानी कि आपको डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है गुरुजी से। आपको इस सफर में कोई आगे नहीं ले जा सकता, आप खुद अपने आप को गुरुजी महाराज के पास ले जा सकते हो। और संगत जी गुरुजी महाराज ने इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन कहा है कि जब भी आप कोई सत्संग सुनते हैं और अगर उस सत्संग में गुरुजी महाराज ने किसी पर्टिकुलर संगत को कुछ इंस्ट्रक्शन दी है तो आपको वो फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि संगत जी वो इंस्ट्रक्शन उस पर्टिकुलर संगत के लिए है, आपके लिए नहीं। और इसीलिए आपको किसी को भी सुनकर एज इट इज फॉलो नहीं करना है। आपको जो करना है वो ये है कि आपको गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बहुत ही सिंपल रास्ता दिया है। और गुरुजी महाराज कहा करते थे, मैनू प्यार करो, मैनू याद करो। इससे सिंपल रास्ता क्या हो सकता है संगत जी। संगत जी सत्संग तो बहुत बहुत सारे हैं, गुरुजी महाराज की कृपाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन संगत जी फिलहाल मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं आप सभी के साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम शिल्पा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी सबसे पहले मैं अपने गुरुजी के चरणों में सर रखकर हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि मैंने उनकी ब्लेसिंग्स उनके सत्संग को करने में बहुत देर की है। हे मेरे मालिक, मुझे माफी दे देना। मेरा सत्संग ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज मुझे बहुत दिनों से एक मैसेज दे रहे थे कि बेटी मैं तेरी बहुत बड़ी अरदास पूरी करने जा रहा हूँ, तू मेरे पास बड़े मंदिर आ जा और अपनी ब्लेसिंग्स ले जा, अपनी किस्मत की चाबी मुझसे ले जा। संगत जी जब भी मैं ये मैसेज पढ़ती मैं बहुत खुश होती और मन ही मन मैं अपने गुरुजी से अरदास करती कि मेरे गुरुजी महाराज मेरा बहुत मन है कि मैं आपके पास आऊं, परंतु आप तो मेरी हर सिचुएशन को जानते हैं।
आप ही ये चमत्कार कर सकते हैं। आप ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास मंदिर बुला सकते हैं। हे मेरे परमपिता, मेरा तो बहुत बहुत मन करता है और जब भी मैं किसी संगत का सत्संग सुनती हूँ कि कैसे गुरुजी ने उन पर कृपा की, उन्हें बड़े मंदिर बुलाया, जल प्रसाद लंगर प्रसाद करवाया और अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, तो मेरा मन बड़े मंदिर जाने के लिए बहुत करता है। और संगत जी, मैं अक्सर गुरुजी महाराज से अरदास करती थी कि गुरुजी महाराज आप मुझे कब बुलाओगे। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली है। और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज ने एक दिन जून के लास्ट वीक में मुझसे टेलीपैथी की और मुझसे बात की और कहा कि बेटी तू सावन के सोमवार वाले दिन मेरे बड़े मंदिर आ जा। और उसके बाद तो संगत जी, गुरुजी महाराज स्वयं ही मेरा मार्गदर्शन करते रहे। उसके बाद संगत जी, मैंने अपने छोटे भाई से बात की कि चल हम दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करके आते हैं। और संगत जी, मेरे भाई ने भी हाँ कर दी। और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारे आने और जाने की टिकट शताब्दी में हो गई, और वो भी संगत जी बिना किसी वेटिंग के। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, इस साल 2025 में सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को था। और संगत जी, हम अपने शहर जालंधर से 13 जुलाई की सुबह 6 बजे निकले और हम दिल्ली 11:30 बजे पहुंच गए। गुरुजी महाराज ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी, दिल्ली हम सबसे पहले अपने मामा जी के घर गए और फिर संगत जी हम अगले दिन करोल बाग से गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी, 14 जुलाई सावन का पहला सोमवार था और उस दिन दिल्ली में बहुत बारिश हुई थी। और उस दिन संगत जी, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा थी कि मैं, मेरा छोटा भाई, मेरे मामा जी और मेरी मौसी का लड़का, हम सब गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी, हम लोग सभी मामा जी के घर से दिल्ली मेट्रो में गए थे। और जब हम संगत जी दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर उतरे और जब संगत जी हम लोग ऑटो रुकवा रहे थे, तब अपने आप एक ऑटो वाला हमारे पास खुद ही आ गया और कहने लगा कि हाँ जी, आप लोग बैठ जाइए, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर चलूंगा। और संगत जी, उस ऑटो में ऑलरेडी एक आंटी बैठी हुई थी जिन्होंने येलो कलर का सूट पहना हुआ था। और संगत जी, वो ऑलरेडी गुरुजी की संगत थी। संगत जी, आंटी हमें देखकर बहुत खुश हुई और हमसे कहने लगी कि अच्छा, आप भी गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं। हमने कहा हाँ जी आंटी। और फिर संगत जी, मैं आंटी जी के बिल्कुल पास बैठ गई। आंटी मेरे साथ बातें करने लगी और इस तरह बातें कर रही थी जैसे वो मुझे बहुत देर से जानती हो। फिर संगत जी, आंटी ने मुझसे पूछा कि क्या आप गुरुजी के बड़े मंदिर पहली बार जा रहे हो। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी, हम पहली बार जा रहे हैं और मैं पंजाब से हूँ। और फिर मैंने आंटी को बताया कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने साथ अगस्त 2023 में जोड़ा था, लेकिन मैं आज पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। फिर संगत जी, आंटी ने मुझे बताया कि वो दिल्ली से ही है और मैं बहुत बार बड़े मंदिर जा चुकी हूँ। और फिर संगत जी, आंटी जी ने अपने पर्स में से गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स निकाली और आंटी ने वो ब्रेसलेट मुझे दे दिया। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी इस विश को पूरा कर दिया था। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। उसके बाद संगत जी, आंटी ने एक पॉकेट स्वरूप निकाला जिसमें गुरुजी महाराज व्हाइट चोले में विराजमान है और वह पॉकेट स्वरूप आंटी ने मेरे छोटे भाई को दिया और एक पॉकेट स्वरूप मेरी मौसी के लड़के और मेरे मामा जी को दिया। और इस प्रकार संगत जी, हमें गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। और उसके बाद संगत जी, आंटी ने मुझे बताया कि वो कैसे गुरुजी महाराज से जुड़ी, कैसे गुरुजी महाराज ने उनके परिवार पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। और आंटी ने ये भी बताया कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा बेटा आज फॉरेन कंट्री में गया हुआ है। और आंटी ने ये भी बताया कि उनके घर में गुरुजी की गद्दी लगी हुई है और इस सावन आंटी के घर में गुरुजी के स्वरूप से अमृत वर्षा भी हुई थी। और आंटी ने संगत जी अमृत वर्षा की वो फोटो भी खींची थी जो मुझे आंटी ने दिखाई और आंटी से बात करके मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। और फिर संगत जी, बातों ही बातों में बड़ा मंदिर आ गया। संगत जी, ऑटो वाले ने हमें टी पॉइंट पर उतार दिया और वहाँ से हम पैदल चलकर गुरुजी के दरबार तक पहुँचे। संगत जी, मैं मन ही मन बहुत खुश थी और गुरुजी महाराज का शुक्राना कर रही थी कि गुरुजी, आज आपने मेरी बहुत बड़ी इच्छा पूरी की है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे ब्रेसलेट स्वरूप तो मिल ही चुका था, लेकिन मन ही मन मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी मिल जाए। खैर संगत जी, हम लोग दर्शन के लिए लाइन में लग गए और संगत जी, जैसे जैसे हम मंदिर के अंदर जाते गए, संगत जी, हमें मंदिर का डिवाइन ऑरा फील हो रहा था। और ये देखकर संगत जी, ये फील करके मुझे बहुत खुशी हो रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने परमपिता परमेश्वर का कैसे शुक्राना करूं। और संगत जी, गुरुजी के दरबार में हम सभी लोग अलग अलग हो चुके थे और मुझे वो आंटी तो नजर ही नहीं आई जिनके साथ मैं ऑटो में आई थी।
थी। खैर संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार को बड़े ध्यान से देखने लगी। गुरुजी के दर्शन किए, मैंने भोले बाबा की मूर्ति के दर्शन किए, नंदी बाबा की मूर्ति के दर्शन किए और हर तरफ बड़ी ध्यान से देख रही थी। और तभी संगत जी पता नहीं कहाँ से एक अंकल आए और संगत जी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दे दिया, जिसमें गुरुजी महाराज ने लाल चोला पहना हुआ था। संगत जी वो लॉकेट स्वरूप देकर पता नहीं वो अंकल कहाँ चले गए। और जब मैंने हाथ खोला तो लॉकेट स्वरूप को देखकर संगत जी मैं बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और संगत जी मैं थोड़ा आगे बढ़ी और गुरुजी के पास वाली लाइन में खड़ी हो गई और वहाँ खड़े होकर मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी हमें वहाँ लेकर गए जहाँ पर गुरुजी महाराज के चोले रखे हुए थे और संगत जी हमने वहाँ पर मत्था टेका और उसके बाद संगत जी हम लोग लंगर प्रसाद की लाइन में लग गए। और संगत जी लंगर प्रसाद करने के बाद जब हम लोग मंदिर से बाहर निकले तो बाहर मुझे वही आंटी फिर मिल गई जिनके साथ हम लोग ऑटो में आए थे। और संगत जी बाहर आंटी ने मुझे फिर से गुरुजी महाराज का एक और ब्रेसलेट दिया और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी हमने बाहर शॉपिंग की और सही समय पर हम लोग स्टेशन पहुंच गए। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास पर मेरे ताया जी के छोटे बेटे और उनकी पत्नी को भी न्यू लाइफ और हेल्थ ब्लेस की है। संगत जी एक दिन की बात है, मेरे ताया जी का बेटा सुबह गली में कुछ सामान लेने के लिए निकला, पर पता नहीं संगत जी वो एकदम से चिल्लाते हुए बहुत जोर से सिर के बल गिर गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। और उस समय संगत जी मेरी नजर उसके ऊपर गई तो मैं जोर से चिल्लाई और सारे घर वाले इकट्ठे हो गए। उसे होश तो आया लेकिन बहुत मुश्किल से। और फिर तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुजी उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, आप उसे ब्लेस करो। और संगत जी उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उसके सारे टेस्ट हुए, बस डॉक्टर ने बताया कि बीपी शूट अप हो गया था। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि उसे कोई बीमारी नहीं निकली। संगत जी मेरे ताया जी के बेटे को बचपन में फिट्स आते थे और उसी का हमें डर था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और गुरुजी महाराज ने उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। अब संगत जी वो बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी मेरी जो ताई जी हैं वो भी बहुत बीमार थी। एक्चुअली संगत जी उनकी हाई शुगर की वजह से उनका असर किडनी के ऊपर हो चुका था और जिसकी वजह से मेरी ताई जी बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से वो दवाइयों से ही ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर हमेशा हमेशा ऐसे ही बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये सत्संग मेरी पढ़ाई से संबंधित है। संगत जी मुझे एक प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना था और संगत जी शायद मैं 2 हफ्ते से उस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करने का ट्राई कर रही थी, पर जब भी संगत जी उसे करने बैठती वो मुझसे कंप्लीट हो ही नहीं रहा था। और ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत डिफिकल्ट था, पर बस संगत जी वो मुझसे हो ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की नजर लग गई हो। और फिर बस संगत जी प्रेजेंटेशन को सबमिट करने के सिर्फ 26 घंटे बचे थे और अभी तक मुझसे कुछ भी नहीं हुआ था। अब संगत जी मैंने जॉब से आने के बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले गुरुजी महाराज के स्वरूप को अपने फोन में ओपन करके उन्हें प्रेजेंटेशन के बारे में बताया और तब मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और उनसे कहा कि गुरुजी महाराज प्रेजेंटेशन को सबमिट करने में सिर्फ 26 घंटे बचे हैं, मेरा कोई काम नहीं हुआ है, प्लीज गुरुजी मेरा ये प्रेजेंटेशन करवा दो। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जो प्रेजेंटेशन इतने दिन से नहीं हो पा रहा था वो गुरुजी महाराज ने इतने आराम से करवा दिया और मैंने टाइम से पहले ही उसे सबमिट कर दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी हमें बस शांत और सच्चे मन से गुरुपा को याद करना चाहिए, वो जरूर आपकी हेल्प करते हैं। इट डजंट मैटर कि आप कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बहुत दिनों से मेरी आंखों का विजन बिल्कुल ब्लर हो रहा था, तो आज संगत जी मैं आई टेस्ट करवाने से पहले मैंने गुरु जी महाराज का जल प्रसाद अपनी आंखों में डाला और संगत जी जब मैं डॉक्टर के पास गई और वहाँ आई टेस्ट करवाया तो संगत जी तब तक मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि बस आपकी आंखों में ड्राइनेस है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको एक आई ड्रॉप लिख कर दे देता हूँ, आप उसे डालिए। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया और संगत जी बहुत दिनों से गुरुजी महाराज के मैसेजेस भी आ रहे थे कि तेरी आंखों में प्रॉब्लम्स होने वाली है। शायद वही सत्संग सुनाकर गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया है, मेरी आंखों के कष्ट को काटा है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। गुरुपा, थैंक यू सो मच अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और शुक्राना गुरुजी महाराज अपना हाथ हमेशा हमारे सर पर बनाए रखने के लिए। संगत जी, गुरुजी महाराज के मैसेजेस और भी आ रहे हैं कि गुरुजी महाराज सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर देंगे और खुशी तेरे दरवाजे पर आने वाली है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। बस ऐसे ही गुरुपा अपने बच्चों का हाथ थामे रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। संगत जी, अब हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था जिसके पास हर समस्या का हल था। राजा अपने इस मंत्री से बिना पूछे कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेता था, लेकिन संगत जी इस मंत्री से राज दरबार के अन्य लोग जलन रखते थे। एक दिन राज दरबार में राजा ने अपने इस मंत्री से कहा कि तुम तो इतने बुद्धिमान हो लेकिन तुम्हारा बेटा तो बेहद मूर्ख है। राजा की बात सुनकर मंत्री को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब उस मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, मैं रोज सुबह जब जनता से मिलने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर तुम्हारा बेटा भी होता है और मैं रोज तुम्हारे बेटे से पूछता हूँ कि सोना और चांदी में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा कीमती है, और तुम्हारा बेटा हर बार यही कहता है कि चांदी सबसे कीमती है। राजा की बात सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग मंत्री पर हंसने लगे और मंत्री को इस बात का बहुत बहुत बुरा लगा और वह मंत्री बिना कुछ कहे अपने घर वापस आ गया। और घर आते ही मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, बेटा सोने और चांदी में क्या मूल्यवान है? बेटे ने फौरन जवाब देते हुए कहा, पिताजी सोना। तो मंत्री ने बेटे से कहा कि तुम्हें जब पता है कि सोना कीमती धातु है तो आखिरकार तुम रोज राजा को गलत जवाब क्यों देते हो और चांदी को कीमती धातु क्यों कहते हो? बेटे ने कहा कि पिताजी, राजा रोज सुबह बाजार में आकर प्रजा से मिलते हैं और रोज मुझे बुलाकर मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं जिनमें से एक चांदी का होता है और एक सोने का। सिक्का रखकर राजा मुझसे पूछते हैं कि जो इन दोनों में से अधिक कीमती चीज है वो तुम ले जाओ, और मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। ये देखकर राजा हंसते हैं और चले जाते हैं। यह सुनकर मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, तो आखिरकार तुम रोज ही चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? और अब देखो तुम्हारी इस बात पर पूरा दरबार मेरा मजाक उड़ा रहा है। मंत्री की बात सुनकर बेटा उन्हें एक कमरे में लेकर गया और वहाँ पर उसने एक पेटी खोली। वो पेटी चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। इतनी सारी चांदी देखकर मंत्री हैरान हो गया और बेटे ने कहा कि पिताजी, जो सिक्के राजा मुझे देते हैं ये सारे सिक्के वही हैं। जिस दिन मैंने राजा को सही उत्तर दे दिया तो राजा मुझसे सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे ये रोज एक चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। ऐसा होने से मेरा नुकसान होगा। और यह बात सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस हुआ कि उसका बेटा कितना समझदार है। और अगले दिन मंत्री ने अपने बेटे की चतुराई राजा को बताई और संगत जी राजा भी उस मंत्री के बेटे की चालाकी से बहुत बहुत प्रभावित हुआ। संगत जी, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें अपनी काबिलियत का दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। समय आने पर अपने आप ही सबको पता चल जाता है कि आप कितने काबिल हैं। और संगत जी, काबिलियत होती भी वही है जो खुद ब खुद लोगों को पता चले। इसलिए संगत जी, हमें अपनी काबिलियत का कभी भी कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।